नमस्कार मित्रों, मैं शुभम जैन एक बार फिर से आपके साथ। और यहाँ पर हम प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत हम आपके सामने लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है कॉल रोजर्स का अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कॉल रोजर्स कौन हैं। तो कॉल रोजर्स जो हैं वो एक मनोवैज्ञानिक हैं जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं। कॉल रोजर्स एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिन्होंने अधिगम से संबंधित अनुभवजन्य सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत में इन्होंने यह बताया कि यह सिद्धांत स्वयं अनुभव करके सीखने पर बल देता है। देखिए, यहाँ पर आपको ये बात अच्छे से दिमाग में नोट कर लेना है कि कॉल रोजर्स ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उस सिद्धांत का नाम क्या है? अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। तो इस नाम से ही यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि अनुभवजन्य मतलब कि अनुभव के माध्यम से अधिगम यानी कि सीखना, अनुभव के माध्यम से सीखने पर बल दिया गया है इस सिद्धांत के अंतर्गत। यानी कि कोई भी कार्य हम खुद करें और उसके बाद सीखें, करके सीखने पर इस सिद्धांत में बल दिया गया है। तो यह सिद्धांत स्वयं अनुभव करके सीखने पर बल देता है। अधिगम की मूल प्रकृति क्या है, इसका पता लगाने के लिए रोजर्स ने अधिगम को दो प्रकारों में बांटा। कौन कौन से दो प्रकारों में इन्होंने अधिगम को बांटा? वो है संज्ञानात्मक और अनुभवजन्य अधिगम। संज्ञानात्मक अधिगम और अनुभवजन्य अधिगम, इन दो प्रकारों में इन्होंने अधिगम को बांटा है। आगे हम इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो इस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? कॉल रोजर्स। और इस सिद्धांत का एक दूसरा भी नाम है आनुभाविक अधिगम सिद्धांत। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? यहाँ पर आनुभाविक, यानी अनुभव के माध्यम से अधिगम सीखना, ये जो सिद्धांत है ये इसका दूसरा नाम है। कॉल रोजर्स अमेरिकी वैज्ञानिक थे। यह सिद्धांत स्वयं अनुभव करके सीखने पर बल देता है। आगे बढ़ते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों को पुस्तकों के बोझ से नहीं लादना चाहिए, बल्कि उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक अधिगम करने देना चाहिए। अध्यापकों को बालक को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है आदि बातों को थोपना नहीं चाहिए, बल्कि विद्यालय में सेमिनार, कार्यशाला, परिचर्चाएं, शैक्षिक भ्रमण आदि कार्यनीति का आयोजन करना चाहिए, ताकि बालक स्वयं अनुभव करके सीख सके। क्योंकि अनुभव करके सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है। व्यक्ति के भीतर प्राकृतिक तौर पर सीखने की अद्वितीय क्षमता होती है। व्यक्ति किसी भी कार्य को अपनी इच्छा से सीखता है। सीखने की ये प्रक्रिया सेल्फ इनिशिएटिव कहलाती है। यहाँ पर जो बात कही गई है सिद्धांत के अंतर्गत, तो यहाँ पर इसका सारांश यही है कि बच्चों को पुस्तकों का ज़्यादा बोझ नहीं देना चाहिए, बैग्स उनका भारी नहीं होना चाहिए। इसके अपेक्षा बच्चों को रुचिपूर्वक और खेल के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाना चाहिए और स्वयं उन्हें करके सीखने पर हमें बल देना चाहिए। सीखने के लिए विद्यालय में विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज़ हैं, वो आयोजित होना चाहिए। वर्कशॉप्स या कार्यशालाएं, सेमिनार, परिचर्चाएं हैं, विभिन्न प्रकार के वाद विवाद, परीक्षाएं हैं और शैक्षिक भ्रमण, इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। ये आयोजन किए जाने चाहिए। इसके माध्यम से छात्र अनुभव के माध्यम से सीख पाते हैं और इस प्रकार से जो ज्ञान उन्हें प्राप्त होता है वो स्थायी हो जाता है और वो बार बार उस ज्ञान को भूलते नहीं हैं। तो इस प्रकार स्वयं के माध्यम से जो सीखने की प्रक्रिया है, इसको हम क्या कह सकते हैं? सेल्फ इनिशिएटिव कहलाती है। ये प्रक्रिया सेल्फ इनिशिएटिव कहलाती है। इस सिद्धांत में ऐसा वातावरण उपस्थित किया जाता है कि व्यक्ति अधिक से अधिक सक्रिय रहे, मतलब कि एक्टिव ज़्यादा रहता है उसका माइंड। वह स्वतंत्र होकर उपचारक के सम्मुख अपने भावों, इच्छाओं तथा तनाव संबंधी अनुभूतियों का अभिव्यक्तिकरण करें, उद्देश्य प्रयोजन को समझें और संरक्षण के लिए दूसरे पर आश्रित ना रह जाए। मतलब कि जो बालक है वो इस प्रकार से सीखे कि वो स्वयं किसी कार्य को करे और उसके माध्यम से सीखे। इसके लिए वो दूसरे पर आश्रित ना रहे।
इस बात पर भी ध्यान इस सिद्धांत के अंतर्गत दिया जाता है। अधिगम की मूल प्रकृति क्या है, इसका पता लगाने के लिए रोजर्स ने अधिगम को 2 प्रकारों में बांटा है। कौन से 2 प्रकारों में बांटा है वो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। पहला इनका जो प्रकार है वो है संज्ञानात्मक अधिगम, और दूसरा जो इनका अधिगम है प्रकार है वो है अनुभवजन्य अधिगम। तो संज्ञानात्मक अधिगम क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक जो शब्द है उसको अगर हम तोड़ें तो ज्ञानात्मक अधिगम, यानी कि ऐसा अधिगम जिसमें ज्ञान की प्राप्ति पर बल दिया जाता है, उस अधिगम को क्या बोला जाता है? संज्ञानात्मक अधिगम। जब तक इसे उपयोग में ना लाया जाए निरर्थक होता है। इसका उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति मंत्र है, जैसे शब्द ज्ञान, ऐतिहासिक तथ्य, भौगोलिक सूत्र, भौगोलिक तथ्य आदि। कहने का तात्पर्य ये है कि संज्ञानात्मक जो अधिगम है उसमें ज्ञानात्मक विकास पर बल दिया जाता है। इसका जो दूसरा प्रकार है वो है अनुभवजन्य अधिगम। अनुभव के माध्यम से सीखना या करके सीखना, ये अनुभवजन्य अधिगम के अंतर्गत आता है। यह विधि व्यक्ति को करके सीखने पर जोर देती है। इसमें व्यक्ति की रुचि पाई जाती है। इसके लिए व्यक्ति द्वारा पहल की जाती है, जैसे किसी इंजीनियर के द्वारा किसी मशीन के पुरुषों को ज्ञान प्राप्त करना। यहाँ पर थोड़ा आपको सुधार कर लेना है। किसी इंजीनियर के द्वारा किसी मशीन के पुर्जे मतलब कि उसके हिस्से, पार्ट्स जो होते हैं मशीन के, उनकी बात कही गई है। तो मशीन के पुर्जों का ज्ञान प्राप्त करना, ये किस प्रकार का अधिगम कहलाएगा? अनुभवजन्य अधिगम कहलाएगा। अब इस सिद्धांत का क्या शैक्षिक महत्व है वो भी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो इसमें बालक को सीखने का उचित वातावरण प्राप्त होता है। सिद्धांत में अनुभव के माध्यम से सीखने पर बल दिया गया है, यानी कि यहाँ पर बालक के लिए एक यहाँ पर मंच प्रदान किया जाता है, वो उचित वातावरण में खुद सीख सकता है। इसके अलावा सीखने संबंधी स्रोत से लिखा गया ज्ञान स्थिर होता है और सीखने की प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण होती है। ये कुछ उद्देश्य थे जो इस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। अब इस सिद्धांत से संबंधित जो क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा सकते हैं वो हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर वो लिखा हुआ है, निम्न में से कौन मानवतावादी सिद्धांतों से संबंधित है? पहले हम विकल्प देख लेते हैं। पहला विकल्प लिखा हुआ है कॉल रोजर्स, फिर लिखा हुआ है अब्राहम मास्लो, फिर लिखा हुआ है उपरोक्त दोनों, और लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कॉल रोजर्स ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है उसका नाम है अनुभवजन्य सिद्धांत, अधिगम सिद्धांत। तो अनुभवजन्य सिद्धांत जो है वो मानवतावादी सिद्धांत से संबंधित है। क्यों? क्योंकि अनुभव के माध्यम से यहाँ पर इन्होंने सीखने पर बल दिया है और ये मानवतावादी सिद्धांत से संबंधित है। अब अगर हम अब्राहम मास्लो को देखें तो इन्होंने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, उस सिद्धांत का नाम ही मानवतावादी सिद्धांत है। तो ये भी उत्तर सही है। चूँकि यहाँ पर अभी हम कॉल रोजर्स का सिद्धांत का अध्ययन कर रहे हैं तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में कॉल रोजर्स आते हैं तो हमने यहाँ पर ये शामिल किया हुआ है। लेकिन अब्राहम मास्लो का सिद्धांत भी मानवतावादी सिद्धांत है और कॉल रोजर्स का अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत भी मानवतावादी सिद्धांत है। दोनों सिद्धांत अलग अलग हैं लेकिन दोनों मानवतावादी सिद्धांत हैं। तो ऑप्शन नंबर सा जो है उपरोक्त दोनों, वो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, मनोविज्ञान अध्ययन करता है, किसका अध्ययन करता है? व्यवहार का। तो बिल्कुल सही बात है, मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है। अनुभव का, तो अनुभव का भी अध्ययन करता है। मानसिक प्रक्रियाओं का, तो मनोविज्ञान का सबसे मोस्टली काम यही है, मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करना। तो ये तीनों चीज़ें सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो दा है उपरोक्त सभी, वो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, अनुभवजन्य सिद्धांत को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो ये बात आप यहाँ पर समझ चुके हैं कि अनुभवजन्य सिद्धांत को हम और क्या नाम से जानते हैं? आनुभाविक अधिगम सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, उस पर लिखा हुआ है, कॉल रोजर्स किस देश के वैज्ञानिक थे? तो यहाँ पर देश का नाम है अमेरिका। तो अमेरिकन थे कॉल रोजर्स। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। और जो अंतिम प्रश्न है
उसमें लिखा हुआ है कॉल रोजर्स का अनुभवजन्य सिद्धांत किस बात पर बल देता है। तो किस बात पर बल देता है? करके सीखने पर, अनुकरण करके सीखने पर, इनमें से कोई नहीं, या फिर ए और बी दोनों। देखिए कॉल रोजर्स का जो सिद्धांत है वो करके सीखने पर बल देता है, लेकिन अनुकरण करके सीखने पर बल नहीं देता है। यहाँ पर किसी दूसरे का आश्रय ना लेने की बात कही गई है, केवल स्वयं करके सीखने पर यहाँ पर बल दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। इस तरह से हमारा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। एक नए टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात